देखिए ट्रायंगल OPA में हम लोग cos फाई लगाएंगे, तो cos फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हाइपोटेन्यूज r है, a को ट्रांसफर कर दें तो cos फाई अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन r आ जाएगा। अब आगे देखिए, तो जब आगे हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 1 अपॉन r के प्लेस पे पुटअप कर दिए, तो 1 अपॉन r के प्लेस पे क्या पुटअप करने cos फाई अपॉन a, तो cos फाई अपॉन a पुटअप कर दिए यहाँ पे, है ना। dv का वैल्यू निकल गया आपका। आगे हम इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे, dv इक्वल टू 0.4 पाई i अपॉन a cos फाई d फाई आ जाएगा, मतलब ये d फाई को पीछे और cos फाई को आगे लिख दिए, बस इतना कर दिए। इसको इक्वेशन 5 में ली, ये इक्वेशन 5 बन गया आपका। ओके, ये क्या है, इस एलिमेंट ए बी के थ्रू पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। अब पूरे कंडक्टर के थ्रू हम लोग पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इसके लिए हम ये मानते हैं कि ये जो एक्स वाई है, ऐसे बहुत सारे लाइन एलिमेंट ए बी से मिल करके बना हुआ है। यहाँ से आता ए बी, 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 फिर ये ऐसा बना हुआ है। और इनसे हम लोग पॉइंट पी को मैच कर देंगे एंड से, स्टार्टिंग से एंड तक, जैसे ऐसा ये पॉइंट पी हो गया, इस तरह से इसको ऐड कर देंगे, ये ओ था, ये ए था। तो इस एंगल को हम लोग मानते हैं φ1 और इस एंगल को लेते हैं हम लोग -φ2, क्योंकि नीचे बना है इसीलिए -φ2 लेते हैं। और -φ2 से φ1 तक इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या है देखिए, यहाँ पर ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम -φ2 टू φ1, -φ2 से φ1 तक इंटीग्रेशन करेंगे तो b इज इक्वल टू, देखिए इसका वैल्यू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा क्या, cos फाई d फाई फ्रॉम -φ2 टू φ1। इंटीग्रेशन करेंगे तो b इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, cos फाई का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आता है, sin फ्रॉम -φ2 टू φ1, φ2 से φ1 तक इसका इंटीग्रेशन रहेगा। अब एक बार आप अपर लिमिट रखोगे, फिर एक बार लोअर लिमिट रखोगे, पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट और फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a sin φ1 माइनस sin -φ2 पुटअप करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, p इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a sin φ1 प्लस क्या है sin φ2। यही क्या है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। अब यहाँ पर φ1 और φ2 का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, ये sin φ1 है प्लस sin φ2 है, जिनका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, 0 डिग्री ले सकते हैं, 0 to 90 ले सकते हैं, 90 to 0 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं, है ना, अलग अलग वैल्यूज इसका हो सकता है। तो इसके कंडीशंस को आप लोग देखना क्या क्या कंडीशंस दे रखा है आपको। ओके, इस तरह से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के थ्रू किसी नियरेस्ट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करते हैं। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको एक कॉपी में बढ़िया से नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप लेते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेते हैं और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिटरमाइन करते हैं। देखिए कैसे इसको अभी डिटरमाइन करेंगे। लेट circle of radius, current carrying circle of radius small r in center O. Let x y be a current carrying conductor, circular conductor of center O and radius small r. At the center of this conductor we will determine the magnetic field intensity. इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है।
Okay, so to determine the magnetic field intensity at O, we will consist a line element AB of length dl, जिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए dl लेंथ का एक लाइन एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं और इसके थ्रू इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये निकलता है dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर सर्कल थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर एंगल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो dV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl अपॉन r स्क्वायर। इट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू AB के काट लिया इस ओवर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। ठीक है, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल क्या करें, इस पूरे सर्कल के थ्रू पॉइंट 2 पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे B। तो B निकालने के लिए dB प्लस dV प्लस dV प्लस डेल्टा करना पड़ता है अपने को। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ऐसे बहुत सारे dl लेंथ के एलिमेंट्स मिल करके बना हुआ मान रहे हैं। अब इन सब के थ्रू इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी तो सब हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो B इज इक्वल टू आता है सिग्मा ऑफ dB। तो B इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ dB का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर बाहर निकल गया, सिग्मा बच गया dl। सभी dl को ऐड करेंगे तो ये बन जाता है आपका, क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर। ये इसका सर्कमफ्रेंस बन रहा है, परिधि। ये होता है 2 पाई r। तो ये r इसमें से काट देगा। b इज इक्वल टू इसका वैल्यू तो 10 टू द पावर -7 I इंटू 2 पाई अपॉन कितना जाएगा r। ये क्या है, इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। ठीक है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जैसे कि कॉइल के फॉर्म पे, हीटर के कॉइल के फॉर्म पे, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स सपोज n है तो यहाँ पर क्या जाएगा, n भी आ जाएगा, IN इंटू 2 पाई अपॉन r। इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। जैसा इसका यूनिट भी लिख देना आप। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एक तार था जिसको R त्रिज्या और केंद्र के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ दिया गया। इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं हम लोग। तो इसके एक लाइन एलिमेंट AB जिसकी लंबाई dl है के कारण इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी निकलती है बायोट नियम के आधार पर। अब यहाँ पर त्रिज्या परिधि के साथ हमेशा 90 का कोण बनाता है। थीटा को 90 डिग्री ले लेंगे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाता है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये एक एलिमेंट के थ्रू है, एक एलिमेंट एक AB के थ्रू सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम ये मानते हैं पूरा सर्कल ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट्स मिलकर के बना है, सबके कारण वहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सबको प्लस 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 कर देंगे, सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, हम अनंत तक जितना भी है सबको ऐड कर रहे हैं। इसको सिग्मा dB से रिप्रेजेंट करते हैं। dB की वैल्यू पुट अप करेंगे और कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, सिग्मा ऑफ dl बचेगा। dl का वैल्यू होता है 2 पाई r, तो r इसमें से एक धातु काट देगा, इतना बच जाएगा। फिर हम इसमें क्या होंगे, यहाँ पर ही डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना। ठीक, आगे हम इसमें एम्पियर लॉ लिखेंगे, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को आप लोग एक बार स्टडी करके आइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ के बारे में देखा था। बायो और सेवर्ट ने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में उन्होंने हम लोग को अपना लॉ दिया था। 4 पॉइंट्स थे उसमें। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था। dV इज इक्वल टू निकाले थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ऐसा निकाला गया था, है ना।
उसके स्पेशल केसेस को आप लोग को देखने के लिए बोला गया था। आज हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक स्ट्रेट वायर है जिस पर आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके पास हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो लेट एक्स वन बी अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर in which I current is flowing through x to y direction, and a point P is placed at distance small a from the wire in which magnetic field intensity is to be determined. And due to magnetic field intensity at point P, we will consist a line element AB of length dl from center of from point O से r distance का हम लोग लाइन एलिमेंट लेते हैं ए बी, जिसका लेंथ कितना है डीएल है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए बी इज स्मॉल आर, इससे का डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, ऐसा थ्योरी पहले लिख लेना। माना एक्स पे ये सीधा रिजुरेखी चालक तार है जिसमें आई धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। इसे किसी बिंदु O से ए दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक लाइन एलिमेंट ए बी की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई dl है और इससे P की दूरी r है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग BP पर AC एक लंब डाल देते हैं। BP पर AC एक क्या डाले, लंब डाले, तो यहाँ पर हम लोग को दो ट्रायंगल मिलता है, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। तो इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल्स में यहाँ पर के एंगल को हम लोग लेते हैं थीटा, इस एंगल को लेते हैं फाई और इस एंगल को लेते हैं डी फाई। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस ए बी के थ्रू पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, डी टू बाय स्क्वायर ऑफ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है। अब यहाँ पर जब इस परपेंडिकुलर को हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो एंगल देखो कई ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तीन अलग अलग एंगल बनते हैं। एक एंगल है, पहला क्या है ओ पी ए, इसको हम लोग लेते हैं फाई। दूसरा एंगल देखिए ए बी सी, ए पी सी ये वाला है, इसको लेते हैं डी फाई। ये फाई है तो इसको हाफ, इसका छोटा सा एलिमेंट है वो डी फाई ले लिए। और ए बी सी यहाँ पर एंगल को लेते हैं हम लोग थीटा, इसको क्या लेंगे अपन लोग थीटा लेंगे। ठीक है, इस तरह से तीन एंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी ये आता है क्या, साइन 180 माइनस थीटा। ये क्या आता है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए। देखिए ये वाला एंगल एक्चुअली हम थीटा लेते हैं और यहाँ पर एंगल कितना आता है 180 माइनस आता है थीटा आता है। इस एंगल पर थीटा लेते हैं हम लोग, ये कितना आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसमें परपेंडिकुलर ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है। तो ए सी अपॉन ए बी आ गया। ए बी का लेंथ कितना है, डी एल है, डी एल का ट्रांसफर कर देंगे तो ए सी का वैल्यू निकल जाता है। इस तरह से हम लोग ए सी का वैल्यू निकालते हैं। इसको 180 माइनस थीटा लिख लेते हैं, तो दोनों सही है, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। और देखो इन ट्रायंगल पी सी ए, ट्रायंगल क्या है पी सी ए, इस ट्रायंगल में हम लोग निकालते हैं साइन डी फाई। साइन डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए सी हाइपोटेन्यूज आर, यहाँ पर आर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसे इक्वल होता है आर साइन डी फाई। यहाँ पर डी फाई का वैल्यू बहुत कम होता है, इसीलिए साइन डी फाई के प्लेस पे हम लोग सिर्फ डी फाई पुटअप कर देते हैं। तो ए सी का वैल्यू ये निकल गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों ए सी का वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर देंगे ये। तो डी एल साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर पुटअप कर दो। पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। देखिए इस
इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुटअप कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट में, ये यहाँ पुटअप करेंगे क्या आ जाएगा आर डी थीटा, तो ये आर इसमें से काट दिया, इक्वेशन बन गया 4, इक्वेशन 4 बन गया अपने पास, इक्वेशन 4 मिल गया है अपने को। आगे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 बनने के बाद ट्रायंगल ओ पी ए देखिए, ओ पी ए, इस ट्रायंगल में cos फाई इक्वल होता है q अपॉन a अपॉन r, a अपॉन r कहाँ से आया, cos इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये फाई है तो ये बेस और ये